नमस्कार दोस्तों, मैं मिलेश और मेरी कहानी। कहते हैं ना कि जेब खाली हो पर मना नहीं करते पापा। पापा जैसा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं। कहानी एक लड़के की। लड़का इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। प्रतिदिन कोचिंग करने जाता था। कोचिंग करके आता, घर में रहता, अपना घर में पढ़ता लिखता रहता। लेकिन कुछ दिनों से वो अपने पापा से जिद कर रहा था कि पापा हमें बाइक दिलवा दो, हमें बाइक दिलवा दो। हमारे सभी दोस्त बाइक से आते हैं, मैं ही हूँ जो साइकिल से जाता हूँ। हमको बहुत इंसल्ट होता है, तो आप हमको बाइक खरीद दो। पापा कहते ठीक है मैं खरीद दूंगा। जब भी कहता तो पापा कहते ठीक है मैं खरीद दूंगा। एक रोज बाइक का झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने कहा कि मैं इस घर में रहूंगा ही नहीं, न पढ़ाई करूंगा न रहूंगा। मैं कहीं जा करके देखता हूँ दुनिया कहाँ ले जाती है, मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अगले सुबह उसने जल्दी उठा, नहाया धोया, कपड़े पहने। जब कपड़ा पहन रहा था तो देखता है कि टेबल पर उसके पापा का पर्स छूट गया था। पापा घर में नहीं थे, तो इसने सोचा कि शायद इसी पर्स में पापा सारे पैसे छुपा करके रखे हुए हैं। पर्स मोटी थी, उसने जल्दी से पर्स को पॉकेट में रखा और हड़बड़ाहट में अपना जूता नहीं पहन के अपने पापा का जूता पहन के चल दिया घर से बाहर। पैदल ही जा रहा था, लेकिन उसके जूते तो थे नहीं, पापा के जूते थे। चलने में उसको परेशानी होने लगी। जब ध्यान दिया कि क्या काहे परेशानी हो रही, तो देखता है कि अपने पापा का जूता पहने हुआ। उसने जूता वहीं पर उतार दिया और खाली पैर चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसके पैर में कांटे चुभ गया, खून बहुत निकलने लगा। तो लड़का देखा कि खून बहुत निकल रहा है, तो सोचा कि पहले इसको डॉक्टर से दिखाते हैं, उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या करना है। डॉक्टर के यहाँ जा रहा था तो फिर सोचा कि देखे पैसे है कि नहीं पर्स में, कितने पैसे हैं। तो पर्स खोला तो पूरे पर्स तो मोटी थी, लेकिन उसमें मात्र 100 रुपये थे। कहने लगा कि कितना पापा मेरा गरीब है, 100 रुपये रखता है, पर्स इतना मोटा किए हुआ है। इसके बाद उस पर्स को देखा कि मोटी किस चीज से है, तो उसमें पर्चियां रखी हुई थी जो उन्होंने अपने दोस्तों से उधार ले रखा था, उसकी पर्ची थी। कोई पर्ची राशन की थी, कोई पर्ची बिजली बिल था। उसमें पर्ची देखते देखते एक पर्ची ऐसी मिली जिसमें अपने दोस्त से उन्होंने 40,000 रुपया उधार लिया था लैपटॉप खरीदने के लिए। जो 1 साल पहले इसे लैपटॉप खरीद करके दिया था, उसका भी कर्जा बाकी ही था। फिर और भी पर्ची देख रहा था, उसमें एक पर्ची ऐसा मिला जो पेपर का कटिंग था। उसमें लिखा था कि एक्सचेंज ऑफर है, पुरानी स्कूटर लाओ और नई बाइक ले जाओ। ये सब देखने के बाद लड़का का गुस्सा शांत हो गया और सोचने लगा कि मैं ही गलत हूँ। अकेला पापा इतना प्रेशर झेलते हैं और हम उनसे झगड़ते रहते कि हमको बाइक दिलवा दो, ये दिलवा दो, वो दिलवा दो, और वो इतना प्रेशर में जीते रहते हैं, हम कोई कुछ मदद नहीं करते हैं उनको। लड़का घर की तरफ लौटा। जब लौट करके आया तो उसके पिताजी घर पर नहीं थे, मम्मी भी उसकी नहीं थी, मम्मी भी साथ गई थी। आस पड़ोस के आदमी से पूछा पापा हमारे कहाँ गए, किसी ने कुछ नहीं बताया क्योंकि देखा ही नहीं था कहाँ गए। तब उसने देखा उस पेपर के कटिंग में पता लिखा हुआ था बाइक की दुकान की, बाइक एजेंसी की। वहां दौड़ते हुए लड़का पहुंचा। तब तक इसके पापा स्कूटर की बात कर चुके थे, डील हो चुका था, अब नई बाइक लेने ही वाले थे। तो गया और कहने लगा कि पापा स्कूटर अब मत बेचो, हमें बाइक नहीं चाहिए। और वो अपने पापा का पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ के रोने लगा। पापा भी उसको उठाए, गले से लगाए और कहने लगे क्यों बेटा, स्कूटर पुरानी हो गई है, इसको बेच के नई बाइक ले लेते हैं, तुम्हें आवश्यकता है, तुम्हारे दोस्त लोग बाइक से आते हैं, तुम साइकिल से जाते हो, तुमको अच्छा नहीं लगता है, नहीं बाइक ले ही लो। उसने रोने लगा और कहा कि पापा मुझे माफ़ कर दो, अब मैं समझ गया हूँ कि क्या करना है,
मैं आपको एक अच्छा इंजीनियर बन के दिखाऊंगा, लेकिन आप स्कूटर नहीं बेचिए, क्योंकि स्कूटर के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। हम दोनों भाई बहन को आप इसी स्कूटर से स्कूल छोड़ने जाते थे। इस स्कूटर से आपकी भी यादें जुड़ी हुई है, हम लोग को भी यादें जुड़ी हुई है, इसलिए बाइक नहीं चाहिए हमको, स्कूटर लेके घर चलिए और दोनों घर चले आए। नमस्कार दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।